हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन। जैसा कि आपको पता होगा कि एमएच सेट 2021 के लिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है 100 डेज चैलेंज का, जहां पे हम डेली एक वीडियो अपलोड करते हैं और वहां पे डिस्कस करते हैं एमएच सेट के क्वेश्चंस को। तो पहले हम एमएच सेट 2020 के जितने भी क्वेश्चन हैं सबको डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक वाइज टॉपिक। ठीक है, तो जैसे कि आज का जो टॉपिक है वो है नंबर थ्योरी। तो नंबर थ्योरी का हमने एक क्वेश्चन लिया है जो एक लीनियर डाइफेरेंटाइन इक्वेशन देके हमने उसके सॉल्यूशन के बारे में पूछ रहे हैं कि उसके सॉल्यूशन क्या होंगे, क्या उसके पास एक सॉल्यूशन है या दो सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, और उसके डिफरेंस के बारे में पूछ रहे हैं कि अगर आप कोई भी x की दो वैल्यू लोगे तो उसके बीच का डिफरेंस क्या 8 से डिविजिबल है या 7 से डिविजिबल है। ये एज इट इज है, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ पे कह रहा है कि 8 से डिविजिबल होगा, यहाँ से कह रहा है 7 से डिविजिबल। तो हम क्या करेंगे, पहले हम समझेंगे कि लीनियर डाइफेरेंटाइन इक्वेशन होता कैसे। सेकेंड हम ये समझेंगे कि लीनियर डाइफेरेंटाइन के सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, और फिर उसी का यूज करके इस इक्वेशन का पहले हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है। तो पहले आपको ये जो फॉर्म दिख रहा है ये एक लीनियर डाइफेरेंटाइन इक्वेशन का फॉर्म है। तो लीनियर डाइफेरेंटाइन इक्वेशन में क्या होता है, जैसे ax प्लस by इज इक्वल टू c, ये एक लीनियर डाइफेरेंटाइन इक्वेशन है। अब इस लीनियर डाइफेरेंटाइन इक्वेशन के पास सॉल्यूशन होगा। अब उसकी एक कंडीशन है, यानी कि दिस लीनियर डाइफेरेंटाइन इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन, इसके पास सॉल्यूशन होगा। अच्छा, कब होगा वो कंडीशन देखो, इफ d डिवाइड्स करेगी c, ये कंडीशन है कि अगर आपको एक लीनियर डाइफेरेंटाइन इक्वेशन दे दिया जाए और ये पूछे कि इसके पास सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगी कब एग्जिस्ट नहीं करेगी, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि क्या इसके पास सॉल्यूशन होगा या नहीं। वैसे तो जो क्वेश्चन दिया है आपको कहीं पे भी नो सॉल्यूशन का ऑप्शन नहीं है, मतलब इसकी सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करे, बट हम पहले कंडीशन चेक करेंगे कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो ये कहता है कि अगर एक लीनियर डाइफेरेंटाइन इक्वेशन दे दिया जाए तो उसके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है इफ d डिवाइड्स c। अब क्वेश्चन आता है ये d क्या है, तो वेयर d इज अ जीसीडी ऑफ a, वेयर d जो है वो जीसीडी होगा a और b, मतलब a और b का आप जीसीडी निकाल लो और उसके बाद उसको अगर वो c को डिवाइड करता है तब आप ये कहते हैं ना कि ये जो डाइफेरेंटाइन इक्वेशन इसके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और जब भी आपको ऐसे साइन प्लस माइनस मिलते हैं तो प्लस माइनस को भूल के सिंपल उसका जीसीडी निकालिए। आपको पता होगा 8 और 7, साइन को भूल जाओ, 8 और 7 आपस में कैसे को प्राइम है, और जब भी कोई दो नंबर को प्राइम होता है उसका जीसीडी 1 हो जाता है, तो क्लियरली यहाँ पे 1 डिवाइड कर रहा है। इससे ये तो क्लियर हो गया कि इसके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि हमें ऑप्शन से क्लियर हो गया था कि इसके पास सॉल्यूशन है। अब मान लो जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस लीनियर डाइफेरेंटाइन के इक्वेशन के पास सपोज मान लेते हैं x0 एंड y0 बी टू पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक, अगर x0 y0 ये दो पर्टिकुलर सॉल्यूशंस हैं, देन जो बाकी के सॉल्यूशंस होंगे, देन ऑल अदर सॉल्यूशंस is given by x is equal to x naught plus d by dt and y is equal to y naught minus d by dt। तो ये पूरा आपका लीनियर डाइफेरेंटाइन इक्वेशन है। आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा कि आपको एक लीनियर डाइफेरेंटाइन इक्वेशन देके ये पूछ सकता है कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो अगर ये जीसीडी जो है AB और AB का जीसीडी अगर इस C को डिवाइड करता है तो आप ये कहोगे कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगी। अगर ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो आप डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके और बाद में उसका जब रिवर्स यूज करोगे तो आपको एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा। अब मान लेते हैं कि x0 y0 जो है ये कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, तो जो बाकी के सॉल्यूशन होंगे when all the other solutions are given by x is equal to x0 plus b by dt or y0 minus b by dt where t belongs to set of integers, d कोई भी इंटीजर्स हो सकता है।
तो ये पूरा प्रोसीजर है कि आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। तो अब इसी के मदद से हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। और एक बात बता, इसमें कह रहा है एक्जैक्टली वन सॉल्यूशन, तो आपको क्लियरली ये कह रहा है कि अगर आपको दो पर्टिकुलर सॉल्यूशन, अगर एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाए तो उसके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आते हैं। तो यहीं से आप कह देना कि ये दोनों ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएंगे कि अगर इसके पास सॉल्यूशन हो रहा है उसके बाकी का सॉल्यूशन इस फॉर्म में होंगे। अब जितने टी उतने इसके पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, मतलब या तो सी ऑप्शन होगा या तो डी ऑप्शन। अब इसमें और एक्स्ट्रा कंडीशन लगा रहा है कि x के वैल्यू के बीच का कोई भी दो वैल्यू ले लो, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना होगा, 8 से डिविजिबल होगा या 7 से। तो ये यहां से क्लियर होता है। जैसे मैं कह रहा हूं t, तो अगर आप किसी में दो वैल्यू लेते हो तो यहां पर t चेंज करोगे, t वैल्यू होगा। तो जब t वैल्यू होगा तो जब आप माइनस करते हो तो ये x नॉट तो एक कांस्टेंट वैल्यू है ना, वो तो मैं कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, सपोज t1 और t2 में पुट कर दो तो जो डिफरेंस आएगा तो हम क्या कर सकते हैं, ये b बाई डी है तो कॉमन आ जाएगा, ये भी एक नंबर है। तो t1 माइनस t2, तो ये जो b बाई डी है ना, इसी से हम बता पाते हैं कि वो जो किससे डिविजिबल है। तो यहाँ पे जो b बाई डी के फॉर्म मतलब प्लेस दिया जाएगा, हम कहेंगे वो जो नंबर रहेगा उसी से वो डिविजिबल होगा। तो मतलब क्या करना है, हमें सिर्फ इस फॉर्म में लिखना है। तो इसी से हमारा क्लियर हो जाएगा कि वो किससे डिविजिबल है। अगर यहाँ पे 8 आ गया तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, अगर यहाँ पे 7 आ गया तो हमारा 7 ऑप्शन मतलब डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो अब सॉल्व करते हैं इसको। अब सॉल्व कैसे करना है वो देखो। आपने डिवीजन एल्गोरिथम स्टार्ट किया होगा कि डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से हम क्या फाइंड करते हैं, जीसीडी फाइंड करते हैं। तो अगर आपको 7, 8 और 5 दे दिया है तो आप क्या करोगे, इसका सॉल्व करोगे बाय यूजिंग। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन दिया है। तो अब ध्यान दो, अगर ये जो माइनस है ना, पहले थोड़ी देर के लिए इस माइनस को भूल जाओ और 7, 8 का जीसीडी फाइंड आउट करो। तो आपको पता है कि 7, 8 जो है ना, ये कैसा नंबर है, 7, 8 जो है ये आपस में को प्राइम है। अगर 7, 8 आपस में को प्राइम है तो इसका जीसीडी कितना होगा, 1। तो यहां से क्लियर हो गया जीसीडी 1। और क्लियरली 1 5 को डिवाइड कर रहा है, मतलब यहां से इसके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। हमने तो पहले ए और बी को एलिमिनेट कर दिया है, क्योंकि अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो ए और बी तो हमारे वैसे ही इनकरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि उसके पास 2 5 की मेनी सॉल्यूशन। अब सेकेंड स्टेप ये आता है कि सी और डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब हमें बताओ, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर या तो आप सॉल्व कर सकते हो डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से, क्योंकि ये सेट का क्वेश्चन है। पहले मैं आपको कुछ बता रहा हूं कि अगर ये सेट का क्वेश्चन है तो आपको इतना तो आप कह सकते हो कि इसको उतना पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसको पूरा सॉल्व करने जाओगे तो वो टाइम लगता है। वैसे तो ये सिंपल इक्वेशन है, इसको सॉल्व भी कर सकते हो, बट इसके ऑप्शन को कैसे टिक करना है कि सी और डी ऑप्शन करेक्ट होगा। जैसे मैंने कहा था कि अगर आपको एक भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाए, जैसे मान लो x0 और y0 एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, तो बाकी के सॉल्यूशन किस फॉर्म में होते हैं, x इज इक्वल टू x0 प्लस b अपॉन d। ठीक, ये एक सॉल्यूशन x, और ऐसे ही y कैसे होगा, y0 माइनस b बाई dt। और मैंने क्या कहा कि अब ये तो इनकरेक्ट हो गया, और ये जो 8 या 7 होगा ये किस पे डिपेंड करता है, B और D पे डिपेंड करता है। लेकिन इस क्वेश्चन में कि जीसीडी है वो 1, मतलब ये हट जाएगा। तो अब आपको ये जो डिसाइड करना है ना कि x की वैल्यू कि किसी भी दो x की वैल्यू के बीच का डिफरेंस कितना होगा, मतलब उसका डिफरेंस किससे डिविजिबल होगा, तो वो डिपेंड करता है B पे। मतलब अगर जीसीडी 1 उससे B पे डिपेंड करता है, तो यहां से जो B की वैल्यू है -8 है, और -8 किससे डिविजिबल है, 8 से 7 से डिविजिबल नहीं है। ऐसे अगर वो y पे पूछता तो y किससे डिविजिबल होता, क्योंकि 7 यहाँ पे आ जाता, तो ये हमारे पास सॉरी यहाँ पे ये रहता है ना, तो -7, तो y डिविजिबल होता हमारा 7 से, और x की y डिविजिबल नहीं, मतलब y के किसी भी दो वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है वो किससे डिविजिबल है, 7 से। जबकि x की दो वैल्यू ले लो और उसका जब आप डिफरेंस फाइंड आउट करोगे तो वो डिविजिबल होगा किससे, 8 से। तो इस तरीके से आपको अप्रोच करना है क्वेश्चन को, आपको पूरा सॉल्व नहीं करना। अब इसको सॉल्व करने जाओगे तो आपको डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से पहले उसको जीसीडी के फॉर्म में लिखना होगा। आपको पता होगा कि अगर आपको जीसीडी फाइंड आउट करना है तो आप डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हो, तो उसको डिवाइड करते जाते हो तब तक जब तक कि 0 नहीं आता।
तो उसकी मदद से भी कर सकते हो, बट मैंने पहले ही कह दिया कि जो ऑप्शन है उसके रिस्पेक्ट में आपको क्या फाइंड आउट करना। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था नंबर थ्योरी का, जिसको हमने सिंपल नंबर थ्योरी के अंदर लीनियर डाइफैक्ट टाइम था। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, लीनियर डाइफैक्ट टाइम, एक आपको इक्वेशन दिया जाता है ax + b² = c। उसके पास सॉल्यूशन तब एग्जिस्ट करती है जब a और b का जीसीडी c को डिवाइड करता हो। अगर मान लो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो कोई एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाए x0 y0, क्योंकि वो जो सॉल्यूशन इसी फॉर्म में मिलेगा, एक x0 और एक y0 मिलेगा। तो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलने के बाद आप उसका जनरल सॉल्यूशन इस तरीके से निकाल सकते हो, मतलब बाकी के सॉल्यूशन इस फॉर्म में आएंगे। कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो यहाँ से 2 ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। अब उसके बाद x की 2 वैल्यू और y की 2 वैल्यू के बीच के जो डिफरेंस होंगे किससे डिविजिबल होगा ये पूछ रहा है। तो वो डिपेंड करता है सिंपली d/d पे और a/d पे। बट d अगर जीसीडी 1 हो तो सिंपल वो डिपेंड करेगा b पे और a पे। यानी आप यही से ये बता सकते हो कि इसके सॉल्यूशन के किसी भी 2 वैल्यू का जो डिफरेंस होगा वो किससे डिविजिबल है, वो डिपेंड करेगा इन दोनों पर, तब जब जीसीडी 1। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बिना सॉल्व किए आप इसको अप्रोच मतलब सॉल्व कर सकते थे। तो ऐसे ही सेट के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सिंपल बेसिक होते हैं, कुछ ज्यादा डीप में नहीं देता। अगर किसी में आपको हो सकता है और भी डीप में दे दे, बट सेट में अगर कोई अच्छा भी क्वेश्चन दे रहा है तो समझ लो कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, आपको बहुत ही सॉल्व करने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। अब आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो ऐसे ही हर वीडियो में हम एक क्वेश्चन लाते हैं जहां पर लोग एमएस सेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो प्लीज जितना हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आप डेली अगर ये वीडियो देखते हो तो आपके लिए काफी यूजफुल होगा। नए नए कॉन्सेप्ट पता चलते हैं और उसको सॉल्व करने के टेक्निक्स क्या है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पता चलती है। तो फिर आज का लेक्चर यही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। और एक चीज, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कैसे हाउ टू क्रैक अ एमएस सेट 2021 एग्जाम 100 डेज में, तो वो मैंने आपको एक वीडियो अपलोड की है, तो प्लीज वो वीडियो आप देखो। और दूसरी बात, मैंने जैसे आपको कहा था कि क्वेश्चन पेपर, और अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए पार्ट ए के लिए या पार्ट बी का जो मतलब पेपर 2 है उसके क्वेश्चन पेपर चाहिए मैथ्स के, तो मैंने सारे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दिए। तो आप क्या करो, टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पिछले सभी वीडियो के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां जाके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। वहां पे आपको पार्ट ए के लिए बुक भी मैंने अपलोड किया है, तो पार्ट ए के लिए बुक मिल जाएगा। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के मैथ्स के या फिर पेपर 1 के पकड़ लो, पेपर 1 प्लस मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन है, जब से मतलब जो वेबसाइट पे उसको एक सिंगल फॉर्मेट में पीडीएफ फॉर्मेट में है, ताकि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो आप पीडीएफ उठाओ, उसमें सारे क्वेश्चन है और वहां से आप सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा डेली मैं करंट अफेयर के भी क्वेश्चन डालता हूँ, जिससे कि आपको पेपर 1 के लिए काफी यूजफुल होगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में ठीक है।